प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसवाड़ा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के पीएम कुसुम परियोजना के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया। इसी दौरान एक लाभार्थी ने कुछ ऐसा कहा जिस पर पीएम मोदी भी ठहाका लगाकर हंसने लगे। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी और पीएम कुसुम परियोजना के लाभार्थियों के साथ पूरी बातचीत। आपने ये कुसुम योजना किसानों के लिए देखिए, सूरत तो पहले भी था, लेकिन सूरत दिखाने वाला बाद में आया। की मंशा थी कि किसानों की आय दुगुनी हुई। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी आय दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ी है सर। आपकी साल की इनकम कितनी होगी आप बताइए? मैं कोई टैक्स वालों को भेजने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा। आलू से सोना तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी जमीन से आपने सोना हमें जरूर दे दिया। मैं आपकी सफलता की गाथा सुनना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत कुछ किया है, एक नई क्रांति लाए हैं आप अपने खेतों में। मेरे नाम पे ज़मीन थी, उसमें मैं सोलर प्लांट लगा दिया। 10 अगस्त को चालू कर दिया। 17 और 18 हज़ार यूनिट पर डेली बिजली पैदा हुए और बिजली घर को दे हूँ। 17-18 लाख महीने की पैदावार हुए। पहला भी इसमें मेरे 2-4 गुना आय ज़्यादा बढ़ी। पहला तो मैं ग्रामीण महिला गाय भैंस रख से खेती बाड़ी कर दी। अभी आज मैं 4-5 आदमियों को रोजगार दूं महीने का। आपकी साल की इनकम कितनी होगी? साल की इनकम में खूब है, जीरा फसल। आप बताइए, मैं कोई टैक्स वालों को भेजने वाला नहीं हूँ। तो पहला तो सर लाइट ही नहीं है, अभी 1.5 महीने में अभी चले हुए हैं, तो फसल तो 10-15 लाख 20 लाख की होगी। मैंने आपकी पीएम कुसुम योजना जो 2019 में आपने निकाली थी, उसमें सबसे पहला पीपीए किया था हिंदुस्तान का। सबसे पहले? जी सर। अरे वाह, और बहुत जागरूक किसान हो भाई। उसकी आमदनी से प्रेरित होकर मैंने दूसरा प्लांट और लगाया है, और अभी मेरी मासिक आमदनी लगभग 25 लाख रुपए है। आपकी बचत कितनी हुई होगी इसके कारण? सब इसके कारण मेरी मासिक बचत अभी किस्त देने के बाद मेरे पास 7 से 8 लाख रुपए महीने का बचता है। 7-8 लाख रुपया? जी सर। और मैं आपको कुसुम परिवार की तरफ से, विशेषकर जो हमारे कुसुम के सारे किसान हैं, उनकी तरफ से हार्दिक आभार करता हूं और आपकी दूरदृष्टि को सलाम करता हूं, जो कि आपने ये कुसुम योजना किसानों के लिए। देखिए, सूरत तो पहले भी था, लेकिन सूरत दिखाने वाला बाद में आया। जी सर, उसका आपका हृदय से आभार। मैंने पीएम कुसुम कंपोनेंट बी के तहत सोलर पंप सेट की स्थापना की 5 HP की। तो आपका नाम संघर्ष है? हाँ सर। और पहले बहुत संघर्ष किया, अब कितने संघर्ष में से मुक्ति मिली आपको? नहीं सर, अभी जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ फार्मिंग में, मुझे अभी कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपकी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ मिला। और आपकी पढ़ाई क्या हुई? मेरी सर BSc बायोलॉजी से हुई। पीएम कुसुम के पहले जो खर्च होता था, अभी जो खर्च है कितना कम हुआ होगा? सर, आप की मंशा थी कि किसानों की आय दुगुनी हुई। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी आय दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ी है सर। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। राम राम साहब। मेरे प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना के अंतर्गत, आपके मार्गदर्शन के अंतर्गत हमारे 2.52 मेगावाट का प्लांट खुल रखा है, जिसकी मैंने कमीशनिंग 29 मार्च 2025 को मैंने चालू कर दिया था। 3 महीने में अनुभव क्या है? पैसे की बचत कैसी 3 हो रही? महीने में अनुभव ऐसा है सर, मैं किस्त भर के मंथली मेरी 4 से 5 लाख की 4 गुना आय मेरी बढ़ गई। 5 लाख रुपए हर महीने मेरे श्योर बचत है। तो आप तो इतना सोना पहनते नहीं है। तो सर अभी हुआ है, महीने तो 5 हुए। और ये सोलर प्लांट लगने से मेरा जो सपना है वो साकार हो गया। वैसे तो हम पहले अन्नदाता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अभी आपकी मेहरबानी से हम ऊर्जादाता भी बन गए। अब ऊर्जादाता भी बन गए। और हमने आपको जमीन दी और आपने हमें उसमें से सोना उकाल के दे दिया। ये जमीनें यही थी। मैं मानता हूं कि लोगों ने कहा कि आलू से सोना होगा। आलू से सोना तो नहीं हुआ, लेकिन हमारी जमीन से आपने सोना हमें जरूर दे दिया। आप दिन रात जागते हो। पहले हम बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते थे कि इनके सोलर प्लांट है, ये है, वो है। अगर आप यहाँ पे नहीं होते, इस देश की राजनीतिक, तो हमारा ये देखिए आज गरीब की अपनी भी
सोलर प्लांट होता है, यही तो फर्क है। मोदी है तो मुमकिन है। सोलर जो प्लांट लगाया है 7.5 हॉर्स पावर का है, और 7.5 हॉर्स पावर में अभी तक हम, क्योंकि उससे पहले डीजल से अपना खेती करते थे, डीजल पंप सेट था, और इसको लगाने के बाद हमारी जो बचत हुई वो लगभग 1 साल के दौरान, 1 साल गुजरा है, लगभग 2.25 लाख रुपए मैंने डीजल 2.25 लाख रुपए एक साल में आपकी बचत हुई। और आपके उस सोलर प्लांट जो आपका आशीर्वाद रहा पूरे हिंदुस्तान पर, और मुझे लगता है कि सूरज की कीमत शायद किसी ने समझी नहीं जो आपने समझी है, उसके तहत देखिए हमारे पूर्वजों ने तो बहुत समझी थी जी। मैं भरतपुर की जनता की तरफ से, किसान बहनों भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत। पूरे महाराष्ट्र के कुसुम परिवार की ओर से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारा गांव महागांव आता है पिंजर के पास में, अकोला डिस्ट्रिक्ट में। पहले 30-35 हजार ही हमारी आय रहती थी पर एकड़ की, तो अभी 80 हजार से 1 लाख तक हमारी आय भी बढ़ गई है। सोलर पंप लगाने से अब मैं फसल को जब चाहे जितनी जरूरत हो उतना पानी दे सकती हूँ। नमस्कार सर. नमस्ते. काय साताराहून आहे का तुम्ही? हो, सटाराहून आलो. हो बोला. अभी कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ? युवा 50-60 50-60 लोग. हो. हाँ सर, मेरे को ये पहले मैं खेती करता था, सिंगल खेती में डीजल इंजन का वापर करता था। अब ये डीजल की बचत में 30-35-40 हजार रुपए बच रहे साल की। हाँ, उत्पन्न पहले 60-70 हजार था, अब 1 लाख के ऊपर सरासरी बढ़ गया। मैं धुलिया डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। अब धुलिया वालों को तो गुजराती भी आता है यार। गुजराती मेरे बांसवाड़ा वालों को भी गुजराती आता है। हाँ, हिंदी भी कम वालों को भी आता है। पहले बहुत ज्यादा खर्चा होता था, अभी कुछ खर्चा बचने लगा, तो मैं कुछ खेती में लगाता, कुछ मेरे लड़कों को पढ़ने में लगाता, तो इसलिए मुझे अच्छा फायदा होने लगा। एक तो मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि सौर ऊर्जा, हमारी ये सोलर एनर्जी, ये सौर ऊर्जा किसानों के लिए बहुत फायदा करना है, बहुत फायदा करना है। और जमीन में हम जो मेड़ लगाते हैं ना, उसमें भी उसके यहाँ जमीन ना आ जाए, वो ले ना जाए, इसलिए इतना बड़ा लगा देते हैं, 2-2 मीटर जमीन हमारी खराब करते हैं। अगर सोलर पैनल वहीं लगा दे तो खेती की जमीन कम न हुए बिना भी हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है। दूसरा मेरा आग्रह है कि आपने प्राकृतिक खेती की तरफ जाना चाहिए, केमिकल मुक्त खेती। और आज प्राकृतिक खेती, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कह रहा हूं, मैं नेचुरल फार्मिंग कह रहा हूं। पुराने जमाने में हमारे पूर्वज करते थे वो पद्धति, एक प्रकार से उसके जो ज्ञाता लोग हैं वो कहते हैं ये जीरो कॉस्ट फार्मिंग है, 0 रुपया खर्चा होता है। और कहते हैं कि एक गाय अगर है तो 30 बीघा जमीन में खेती कर सकता है। प्राकृतिक खेती से बहुत फायदा होगा। जमीन, हमें फिर से एक बार जमीन में प्राण लाने की जरूरत है। हमने जमीन को इतना नोच लिया है, और धरती माता के साथ हमने जो अन्याय किया है, हमने कैसे भी उसको भरपाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार से वाटर रिचार्जिंग, इन दिनों राजस्थान में काफी वाटर रिचार्जिंग का काम हुआ है। बारिश का पानी एक एक बूंद नीचे जाना चाहिए, तो आपके पानी की समस्याएं कम होगी और पानी के लेवल ऊपर आ जाएंगे, उससे बहुत फायदा होगा। और दूसरा मुझे लगता है अब हमें पुरानी जो पद्धतियां थी खेती की, और धान कर लेना या शुगर कर लेना, ज्यादा तो फिर मक्का कर लेना, अब उसमें से बाहर आना चाहिए। थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन वो एक पूरा जीवन बदल देगी, देश की आवश्यकताएं पूरी होगी। अब आपको हैरानी हो जाएगी, हम कहने के तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज भी खाने का तेल, 1 लाख करोड़ रुपए का खाने का तेल हमें विदेशों से लाना पड़ रहा है। अब हम कोशिश करें तो ये समस्या से मुक्त हो सकते हैं।
हमारे सभी किसान भाई बहन हमें इसमें उसी प्रकार से पहले हमें दाल वगैरह भी बाहर से लानी पड़ती थी। अब तो किसानों ने पल्सीज में काम करना शुरू किया है, उसके कारण दाल वगैरह अब होने लगी है। मेरा आपसे यही आग्रह है कि सिर्फ वो धान की खेती या गेहूं की खेती हमें उससे बाहर। दूसरा, इन दिनों मिलेट की बहुत बड़ी मांग है। जो पहले हम घरों में खाते थे बाजरा वगैरह, वो आजकल 5 स्टार होटल में स्पेशली बिकता है। पूरी दुनिया में मिलेट की आजकल गूंज है और न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो हमें ऐसी फसलों में जाना चाहिए ताकि हमारे किसान की आय भी बढ़े और देश की आवश्यकता भी पूरी हो। लेकिन मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने सरकार की इस योजना को सफल बनाया, आपने इसका फायदा उठाया। वरना शुरू में लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या करेंगे, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन अब आपके अनुभव से लग रहा है कि किसानों का विश्वास बढ़ा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।